संविधान, हिंदू और हिंदुत्व, शोर हंगामे और नारों के इन जंग के बीच में इन शब्दों की गूंज साफ सुनी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी इन शब्दों का असर साफ दिखाई दिया और इसीलिए ये लड़ाई आगे और तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यूपी में राहुल अखिलेश की जो जोड़ी है और उस जोड़ी को पिछड़ा दलित गठजोड़ का पूरा फायदा मिला, तो महाराष्ट्र में भी इसका असर कम नहीं। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने, तो इंडिया गठबंधन इसी के सहारे बीजेपी को चुनावी चौसर पर मात देने के लिए रणनीति बना रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की तैयारी भी अब सिर्फ हिंदुत्व पर टिकी होने की बजाय, या उसके आसार नजर नहीं आ रहे, हिंदुत्व पर टिकी होने के बजाय अब वो जाति बंधन के पूरे फॉर्मूले को सोशल इंजीनियरिंग के नायाब चोले में ओढ़कर वोट साधने की ओर बढ़ती दिख रही है। और बीजेपी तो स्ट्रैटेजिस्ट है ही, नई रणनीति बनाने की जरूरत भी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नई रणनीति बनाती नजर भी आती है। आप ये मत समझिए कि ये लड़ाई नई होगी, लड़ाई वही है दशकों पुरानी, और तब से चली आ रही है जब से कहा गया कि मिले मुलायम काशीराम, हो गए हवा जय श्री राम। तो गांव के गलियारों से निकलकर राजनीति की गलियारों में गूंज रहे इस शोर को डिकोड करेंगे हम आज पॉलिटिकल कॉरिडोर। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज बताऊंगी आपको कि 400 पार का नारा दे रही बीजेपी 240 पर सिमटने के बाद क्या तैयारी कर रही है, और दूसरी ओर कैसे इंडिया गठबंधन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की तिकड़ी को फेविकॉल के मजबूत जोड़ में बांधकर तीनों राज्यों में अपनी जीत की नींव मजबूत करने में जुट गई है। और क्या इन चुनाव में पक्ष विपक्ष की ताकतें हैं और कमजोरियां होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि आने वाले महीनों में कहां-कहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए जोर आजमाइश करने जा रहे हैं और रणनीति उसकी पूरी अपने अपने लिहाज से तैयार हो चुकी है।